मार्केट में अब क्या मतलब क्या लास्ट के एक महीने में हुआ क्या है? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि एग्जिट पोल आया, मार्केट में तेज़ी आई, उसके बाद फाइनल रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था जितना सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक बार के लिए मार्केट नीचे आया, लेकिन रिकवरी छोड़िए, उसके बाद निफ्टी और 1000 पॉइंट ऊपर है वहाँ से। ऐसा क्या हो गया? ऑनेस्टली अनुज समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि निफ्टी को उस दिन के लो से आज के हाई तक ऑलमोस्ट 14% का एक मूव आया है। इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अनुज। और ये हम कितने सालों से, आई थिंक अनुज 2 साल से हम चर्चा कर रहे हैं कि दिस इज़ अ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। आपके दर्शक शायद सुन सुन के थक गए होंगे, लेकिन द फैक्ट इज़ दिस इज़ अ लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। आज जिस तरह के IPOs आ रहे हैं, जिस तरह के ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, और जिस आसानी से अब्जॉर्ब हो रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट कि ये 50-100 करोड़ के ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, कुछ 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ के ब्लॉक डील्स। और जैसे बोल रहे हैं ना, खाना खाई और डकार भी नहीं लिया, इस तरह इतनी आसानी से अब्जॉर्ब हो रहे हैं। ऑनेस्टली अनुज, अगर आप देखें तो ऑब्वियसली ऑल आइज विल बी ऑन द बजट, बट एक जो बड़ा थीम था ये साल में आने से पहले, वो रेट कट का थीम था। आधा साल निकल गया लेकिन उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं नज़र आ रही। इनफैक्ट जिस तरह के मानसून्स हुए हैं और जिस तरह के प्राइस हाइक्स ले रहे हैं, चाहे मिल्क के हो जाएं, गैस प्राइसेस अभी कर्नाटका और गोवा ने रेस किए हैं, कंट्री वाइड टोल्स 5% से रेस, ये सब इन्फ्लेशनरी है। ऊपर से आपकी जो मानसून थी जून एंड तक, वो ऑलमोस्ट 20% डेफिसिट थी। तो आई डोंट थिंक ये साल रेट कट भी आएगा US के भी चलते। आई डोंट थिंक ये 2023 में 2024 में आएगा। तो वो एक थीम भी निकल गई है। तो आई एम नॉट श्योर बारिंग लिक्विडिटी व्हाट यू कैन अस्क्राइब दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एक तरफ से देखा जाए अनुज तो एक थोड़ा डिस्कंसर्टिंग नैरेटिव बन रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के पिछले दो टर्म्स थे और उससे पहले, इफ आई टेक यू बैक टू द पीरियड बिटवीन 2009 एंड 14, एक तरफ से अब आप देखिए महाराष्ट्र में फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पावर, कुछ स्टेट्स में PM किसान योजना बढ़ाया जा रहा है। तो दिस इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलिस्ट। अब इसके चलते बैंक निफ्टी का रीरेट होना थोड़ा मुश्किल है, राइट? क्योंकि फिर आप NPS वगैरह की बात करेंगे, वेवर्स की बात करेंगे। तो अगर 40% ऑफ द इंडेक्स डजंट पार्टिसिपेट, और ऐसा नहीं है अनुज के वैल्यूएशन सस्ते हैं। हमारी चर्चा SBI पे हुई है काफ़ी पिछले 1-1.5 साल में। SBI इज ऑल्सो एट 1.7 टाइम्स प्राइस टू बुक नाउ। तो आज की डेट में अगर आप पैसा डालें, हो सकता है पैसा बने, बट वैल्यूएशन कॉल लेना बहुत मुश्किल हो गया अनुज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस समय आप क्या कहेंगे कि रिस्क ज्यादा बढ़ गया है अगर कोई नया पैसा लगा भी रहा है तो? आई थिंक सो अर्शदा जी, आई थिंक द रिस्क इज वेरी हाई। रिस्क वाज हाई एट 22,000 ऑल्सो, इट इज हायर राइट नाउ। बट वो एक कहावत होती है ना, जितना आप ऊपर जाते हैं उतनी गिरावट भी उतनी सॉर्ट ऑफ सीरियस होती है। प्रॉफिट बुक करना कोई इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। आई मीन कुछ चीज़ें हैं जो लॉजिक से बाहर चली गई। डिफेंस की बात कर सकते हैं। हमने 5 अप्रैल को इनिशिएट किया था सेक्टर पे। उससे पहले मैसगांव ऑलरेडी 8x हो चुका था, और हमने जहाँ से इनिशिएट किया वो अभी 100%, मोस्ट स्टॉक्स आर अप 100%। तो क्या बोलें किसको, ये भाव पे जाके अभी डिफेंस स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट FMCG कंपनी वैल्यूएशंस, और उनके रिटर्न रेशियोज 13-14% पे हैं। तो आई थिंक टेकिंग प्रॉफिट्स इज़ नॉट अ बैड आइडिया। थोड़ा आई डोंट नो अगर मार्केट करेक्ट होगा कि नहीं। वी आर बैफल्ड। जैसे अनुज ने सवाल पूछा क्या हो रहा है, अगर कोई जवाब दे। सारे फंड मैनेजर्स और CIOs जिनसे हम बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है कि बाजार ऊपर जा रहा है, इट इज़ गुड फॉर आवर बिजनेस, लेकिन क्या यहाँ से डिसप्रोपोर्शनेट पैसा बन सकता है? आई थिंक द आंसर इज़ नो, एंड I think the risk outweigh the rewards at this price point for sure. ओके राहुल, एक स्पेस जिसने बहुत अच्छा किया है वो है मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे वो CDSL हो, चाहे वो BSE हो। इन सब ने बहुत शानदार आउट परफॉर्म किया है। अब रिसेंटली जो थोड़े सेबी के एक्शन आ रहे हैं, क्या इस स्पेस पर थोड़ा रिस्क है, या फिर यहाँ पर अगर करेक्शन आई तो वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? देखिए अनुज, ये सारे डेरिवेटिव बिजनेसेस हैं, राइट? इसेंशली क्या होता है, हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स वो बाजार में पैसा लगाते हैं। इट इज़ अ विशियस सर्कल, और आप एक्सचेंजेस पे इसको ट्रेड करते हैं। आप ब्रोकर्स के थ्रू करते हैं तो हमारा रेवेन्यू बनता है, आप एक्सचेंजेस के थ्रू करते हैं, उनका रेवेन्यू बनता है। इट इज़ अ फुल इकोसिस्टम। तो यू कैन नॉट से आई एम बुलिश ऑन वन पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट्स एंड बेरिश ऑन द अदर। इफ़ यू आर बुलिश अक्रॉस द बोर्ड, यू आर इवन बुलिश ऑन ब्रोकिंग कंपनीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जिस तरह की SIP फ्लोज आ रहे हैं अनुज, और जिस तरह से रुकावट की कोई अनुज, सबसे, और मैं आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह अनुज कि अगर हम ये चर्चा 3 साल पहले कर रहे होते
3 युद्ध हो चुके हैं, हाईएस्ट एवर इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएस, मॉर्गेज रेट 7.5%, होम सेल रिकॉर्ड टूट रहे हैं, इंडिया में जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी वो डिड नॉट कम बैक विद अ मेजॉर, इतना सब कुछ हो गया लेकिन बाजार नहीं टूट रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि इतना नहीं टूटा तो अब क्यों टूटेगा, दैट इज द वरीसम पार्ट। तो अगर ये स्थिति है तो व्हाई नॉट स्टिक टू कैपिटल मार्केट प्लेस, अगर आपको करेक्शन मिले, क्योंकि जिस आपने एंजल की बात की, आप देख लीजिए 3-4 साल पहले, इवन बिफोर इट लिस्टेड टू नाउ DRHP से जिस तरह के सब्सक्राइबर एडिशंस हुए हैं, जिस तरह के डीमैट ओपनिंग्स हुए हैं, जिस तरह आई कैन स्पीक, हालांकि माय नंबर्स आर नॉट पब्लिक, बट द काइंड ऑफ ईयर वी had in FY24 was a remarkable year. And I think अगर मेरा ये साल हुआ है तो what would the Kotak etc. of the world have done? तो अगर मार्केट गिरा नहीं, it's a great place to be. ओके अच्छा राहुल, एक सेकंड बस होल्ड करिएगा, क्योंकि वो खुली बस में वो जो परेड होनी है उस बस के ठीक पास हमारे नेटवर्क के रिपोर्टर विवेक गुप्ता वहाँ खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके का मूड माहौल है। विवेक, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या तैयारी चल रही है वहाँ पर? नीरज, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बस दिखाना चाहूँगा। इस बस को पूरी तरीके से सजाया गया है और साफ तौर पर लिखा गया है चैंपियन 2024। 17 साल बाद जो है वो वर्ल्ड कप हिंदुस्तान आया है। इसमें देखिए सारे जो खिलाड़ी थे उन सब की तस्वीरों के साथ बड़ा सा पोस्टर ये यहाँ पे लगाया गया है। और जब इंडियन क्रिकेट टीम जब आएगी तो इसी ओपन बस से, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ओपन है, इसी ओपन बस से सारे प्लेयर्स जो होंगे इस बस पे सवार होंगे और सवार होने के बाद एक विक्ट्री लैप लगाया जाएगा जो मरीन जो नवरन पॉइंट से और BCCI हेडक्वार्टर 2 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस है। और देखिए पूरी तरीके से बस को यहाँ पर तैयार रखा गया है। जब प्लेयर्स आएंगे तो जो सारे जो कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स और जो प्लेयर हैं इंडियन टीम के, वो सबसे ऊपर रहेंगे, उनके हाथों में कप रहेगा और कप को दिखाते हुए पूरा लैप लगाएंगे। और देखिए किस तरीके की तैयारी है। यहाँ पर हम MCA ग्राउंड में मौजूद हैं और साफ तौर पे देख सकते हैं कि ढोल और ताशे बिल्कुल तैयार हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जब भारतीय टीम यहाँ पे आएगी तो यहाँ का नज़ारा जो होगा बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अद्भुत होगा। और फैंस की बात करें तो बड़ी तादाद में फैंस स्टेडियम के बाहर अभी से खड़े हो गए हैं। शाम 4 बजे से सब लोग को स्टेडियम के अंदर आने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि BCCI और MC ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे स्टेडियम को नॉर्मल पब्लिक के लिए यहाँ पे ओपन कर दिया गया है और हर कोई जो इंडियन टीम को देखना चाहता है, अपने फेवरेट प्लेयर को अपनी आंखों से देखना चाहता है, वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कुछ फैंस से बात करते हैं, अंदर जाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? और अभी तक तो टीम इंडिया आई नहीं है यहाँ पे, हम लोग भी रुके हैं कि वो लोग आए, पर हम लोग ये अपॉर्चुनिटी के लिए थैंकफुल है हाईजैक मुंबई को, जिसकी ये बस है, जिन्होंने इतना अच्छा बस बनाया है यहाँ पर। हम लोग बस उन्हीं के लिए थैंकफुल है कि बस हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। 17 साल बाद कप आया है घर पे 2007 के बाद आज, तो बस हम लोग उसी के लिए रुके कि टीम इंडिया जल्द से जल्द यहाँ आ जाए और हम लोग भी अंदर जाके उनके साथ सेलिब्रेट करें। ओके, आपका फेवरेट प्लेयर, किस प्लेयर को बेचैनी है एकदम सबसे देखने के लिए? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, क्यों? बस बिकॉज इट्स हिज लास्ट T20 वर्ल्ड कप। तो देखिए, तो नीरज आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लेयर्स हैं बिल्कुल इंडियन अटायर, जो क्रिकेट के टीम के अटायर होती है उस अटायर में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि अपने जो फेवरेट प्लेयर हैं उनसे रूबरू हो सके, उनको एक बार जरूर देखें। राइट, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक का। तो ये इस समय वो बस पर एक परेड की तैयारी। खैर अब आगे बढ़ते हैं राहुल, सॉरी थोड़ा सा एक डिटूर लिया हमने और उसकी बात की। अब और कुछ टॉपिक से बात करते हैं मार्केट में। आज पिछले 3-4 दिन से हम थोड़ा एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इन्फोसिस में जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, क्या मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। मतलब पूरे IT पैक में जिस तरीके से ये स्टॉक भागा है, इन्फोसिस आई थिंक 1 महीने में 15-16% भाग चुका है। क्या मार्केट प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है और क्या वाकई में कुछ टर्न आने के चांसेस हैं IT में? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है अनुज कि जो US का कंज्यूमर है काफ़ी रेजिलियंट रहा है। जो रिसेशन की काफ़ी चर्चा हुई है पिछले 12-18 महीने में, वो आई नहीं है। TCV नंबर्स आप सारे देख लें, दे आर रनिंग एट प्रीटी मच रिकॉर्ड लेवल्स। आई थिंक कुछ कंपनीज के ऑल टाइम हाई हैं, कुछ सेकंड ऑल टाइम हाई, कुछ थर्ड ऑल टाइम हाई। तो अब ये रेवेन्यू में कब तब्दील होंगे ये देखना है कि दे आर नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम जो ऑर्डर बुकिंग टू रेवेन्यू की कन्वर्जन की हम बात करते हैं, दैट शुड नॉट बी डिलेड। एक ये था अनुज के दिस सेक्टर, अगर आप लॉकडाउन का जो पहला 18 महीने हटा दें, दिस हैज़ बीन अ रैंक अंडर परफॉर्मर।
आफ्टर द फर्स्ट 18 मंथ्स अगर आप एग्रीगेट में देखें तो एक तरह से एक वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा बहुत जो हम बोलते हैं, बिकॉज देयर इज़ वेरी हाई फ्री कैश फ्लो यील्ड एंड वेरी हाई डिविडेंड यील्ड। तो अगर आप ये स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम वट एवर प्राइस अप्रिसिएशन यू गेट, ये आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जो हमारा व्यू रहा है अनुज, अगले 2 साल में FY25 और 26 में इनकी जो सेल्स, एबिडा और पैट ग्रोथ है, ये तीनों सिंगल डिजिट्स में होंगी। ये एक ही चीज़ हो सकती है अनुज कि इनका मार्जिन एक्सपेंशन जो है थोड़ा अगर ज़्यादा हो गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। लेकिन दीज आर नॉट चीप स्टॉक्स कंपेयर टू देयर हिस्ट्री। आई थिंक अगर आप सारे देख लें, इंक्लूडिंग टेक महिंद्रा, क्योंकि टेक महिंद्रा में सबसे ज़्यादा मार्जिन एक्सपेंशन की बात हो रही है, ये सारे 20 से 25 टाइम पे एनीवे जा रहे हैं। कुछ एक आध होंगे जो 17-18 टाइम पे जा रहे हैं, तो दे आर नॉट चीप। बट सेक्टर रोटेशन हो सकता है, क्योंकि जो मैंने अभी चर्चा की कि अगर ये फ्रीबीज वगैरह की बात हो तो अगर आपको बैंक से सेक्टर रोटेशन करना है तो कुछ महीने पहले एफएमसीजी में एक उछाल आ चुका था, थोड़ा बहुत हमने उछाल फार्मा में भी देखा था। तो आई थॉट इट इज़ नॉट अ बैड प्लेस टू बी पार्क इनटू आईटी, इट इज़ अ रिलेटिवली सेफ ट्रेड। बट एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स आए थे रिसेंटली अनुज, रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऐसा कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कुछ बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूं कि ऑर्डर बुकिंग्स ठीक ठाक हैं, लेकिन इनको मुझे लगता है कि रेवेन्यू में तब्दील होना थोड़ा वक्त हो सकता है। इट्स अ शॉर्ट टर्म ट्रेड अनुज, आई डोंट थिंक वी कैन मेक अ स्ट्रक्चरल केस फॉर आईटी। सेम विद मच्योर कंज्यूमर बिजनेस अनुज, आई डोंट थिंक ये सारे जो ग्रोथ्स हैं ये आपको 5-10% से ज़्यादा ग्रोथ देंगे। उस पर अभी आप अस्क्राइब कर दीजिए आपको क्या वैल्यूएशन देनी है। If you made a good 15-20% in Infosys, I don't think it's a bad place to be exiting. सीमेंट कंपनियां और जो इस समय अदानी वर्सेस बिरला की आप कह सकते हैं, जंग नहीं कहूंगी लेकिन कंपटीशन क्लियरली बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए आगे और क्या निकलेगा? क्योंकि इंडिया सीमेंट में अभी भी कंफ्यूजन है कि ओपन ऑफर आएगा नहीं आएगा। आज सुबह में वो रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि शायद ओरिएंट सीमेंट के लिए बिरलाज एक बार फिर कोशिश करते हैं कि परिवार वालों को ही अपने साथ जोड़ लिया जाए। Extremely bullish on the sector. I think this would be one of our top sector calls for the next 12 months. आप देखिए, जब प्रधानमंत्री ने ऑफिस लिया था तीसरी बार, the first order he signed was for houses. तो आई थिंक हमारा जो व्यू है 8 से 10% का सीमेंट ग्रोथ हम लेके चलेंगे। आप ये भी जहन में लेके चलिए हर्षदा जी के लास्ट ईयर बिकॉज इट वॉज अ प्री इलेक्शन ईयर, NHAI की इतनी ऑर्डरिंग हुई नहीं थी, तो रोड्स के जो प्रोजेक्ट्स है वो दे वर नॉट एंटायरली अवॉर्डेड एज पर प्लान। A lot of infra and construction projects will pick up now post the monsoon as well, now that the main election is out of the way. तो अगर आप क्रूड, कोकिंग कोल, आयरन और पेट कोक देखें, कॉस्ट आर बाय एंड लार्ज स्टेबल, तो आपको एबिडा पर टन में उछाल देखने को मिलेगा। 8 से 10% की अगर वॉल्यूम ग्रोथ आ गई, आई थिंक सीमेंट कंपनीज विल गेट बैक टू प्राइसिंग पावर ऑन द अदर साइड। ये हो सकता है कि Q3 Q4 में आपको पूरा जो एबिडा पर टन है सीमेंट कंपनीज का, जो लीडर्स हैं वो 1000 से 1500 के बीच में आप लेके चल सकते हैं। ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक, श्री, इंडिया सीमेंट्स। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सेक्टर कॉल होगा जेके लक्ष्मी पे। आई थिंक दैट इज़ प्रॉबेबली, अगर आप एक टॉप पिक लेके चले सीमेंट में, आई थिंक यहाँ से अगर आप जेके लक्ष्मी में भी निवेश करें, हमें लगता है कि आपको 30 से 40% यहाँ पे भी मिल सकता है, बिकॉज वैल्यूएशंस आर नॉट एंटायरली डिमांडिंग। और अगर आप ACC अंबुजा को एज अ मर्ज्ड एंटिटी देखें तो देयर ऑल्सो आई थिंक, क्योंकि इवेंचुअली एक मर्जर होगा इसमें, आई थिंक एज अ कंबाइंड एंटिटी अगर आप लार्ज कैप में देख रहे हैं, यहाँ से भी हमें 25-30% का अपसाइड दिख रहा है। तो इफ़ यू वांट टू प्ले वन लार्ज कैप नेम, वी वुड प्रॉब्ली पे ACC अंबुजा एज अ कंबाइंड एंटिटी। मिड कैप्स में अगर आप देखें तो रैमको सीमेंट एंड जेके लक्ष्मी फ्रॉम द स्मॉल कैप स्पेस, बट दिस इज क्लियरली एन ओवरवेट सेक्टर फॉर अस। अगर हम अगले 12 से 18 महीने का आपका व्यू रहा तो डेफिनेटली बिल्कुल। अच्छा राहुल, एक और सेक्टर जिसमें बहुत शानदार कमबैक हुआ है वो है टेलीकॉम जी। इवन आइडिया जैसा स्टॉक 12 रुपये से 18 रुपये, इंडस टावर में शानदार मूव है, भारतीय तो खैर एवरग्रीन स्टॉक रही है। आपकी कोई पिक होगी इनमें से? तो अनुज, जहाँ भी आपको प्राइसिंग पावर दिखे, इट शोज दैट द कंपनी इज कॉन्फिडेंट। इसका एक बाय प्रोडक्ट इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि ये 20 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन पे भी ऐड करेगा, विच इज़ नॉट गुड फ्रॉम एन ओवरऑल स्टैंड पॉइंट। बट जैसे मैं अभी सीमेंट का जिक्र कर रहा था, जो अगर प्राइसिंग पावर वापस आ जाए, अनफॉर्चुनेटली अनुज ये सेक्टर इतना कमाल का है, बट देर इज़ नॉट सो मच रिप्रेजेंटेशन इन विच यू कैन प्ले इट इन इंडिया। बट आई थिंक क्योंकि या तो आप रिलायंस खरीद के बैठ जाएं बिकॉज देर इज़ अ प्रॉक्सी थ्रू जियो, या फिर आप एयरटेल, बट आई थिंक वन ऑफ द टू इफ नॉट बोथ शुड सर्टेनली बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। आई थिंक एट अ टाइम लाइक दिस, जहाँ बहुत टाइम के बाद कॉन्फिडेंस आया है और जहाँ पे ये दो कंपनीज में सब्सक्राइबर ग्रोथ हो रही है, वोडाफोन में अभी भी काफ़ी हद तक सब्सक्राइबर लॉसेस हो रहे हैं,
combined market share gains with pricing power, what else do you want in a mature business? I think it's a great Reliance में of course it's hovering at all-time highs. So maybe you can look at Bharti, if you were looking at it it's purely from a telecom perspective. But I think बहुत टाइम के बाद ऐसा उछाल देखने को मिला है. I think we could ride it. जैसे आपने Infosys का जिक्र किया, I think we should ride this. HDFC considering ये FII शेयर होल्डिंग उस नॉर्म्स के नीचे आना और फिर MSCI में वेट बढ़ने की उम्मीद में कल तो फट गया था स्टॉक, लेकिन आज जैसे दिन मिलते हैं तो खरीदना चाहिए या नहीं? ये तो कभी समझ में ही नहीं आया था. अगर आप कभी पूछते किसी को कि HDFC बैंक आपको 1.92 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिलता, ये वैसा स्टॉक है जो 4.5-5 टाइम्स के पहले के नीचे देखता ही नहीं था. HDFC लाइफ ऑल्सो इट वाज अ नो ब्रेनर. आई थिंक स्टॉक हैज मूव्ड अप अबाउट 30% फ्रॉम देयर. तो एट अबाउट 2.5-2.6 टाइम्स इट इज ट्रेडिंग इन लाइन विद ICICI बैंक राइट नाउ. एक्सिस थोड़ा डिस्काउंट पे चल रहा है. बट अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देखें हर्षदा जी जो रिसेंटली अनाउंस हुई है, I think HDFC is still doing a remarkable job. I think ex-HDFC credit growth in the system was 16%. If you included HDFC, it was close to 29%. So I think if on that base, it's giving you mid to high teens, for me, it's a no-brainer. I think not just HDFC Bank, because now it is one entity. I think housing finance as a theme, मुझे लगता है अगले एक साल अच्छा करेगा. एंड हमारी शायद पहले अनुज जिक्र नहीं हुई है इसके बारे में, बट आई थिंक सम आइडियाज दैट कुड डू रियली वेल ओवर द नेक्स्ट 1 year could be names like Home First Finance, PNB Housing Finance, Repco. PNB and Repco are not even coming to you at one-time price to book. Asset quality काफ़ी stable है. ROEs अगर आप Repco के भी देखें तो 13-14 टाइम पे चल रहे हैं. HDFC obviously is an evergreen name, but I think the process of re-rating to 3 times has begun. आप आज भी खरीद सकते हैं, तो मुझे लगता है कि there is still at least a 0.5 times price to book, which means from a stock perspective you could still get 20-25% from here. So housing finance overall very overweight. Of course now it's one merged entity, but I specifically आपका जो HDFC पे सवाल था HDFC बैंक पे, I would still be a buyer even at this price. Okay, meanwhile एक बार लुपिन लेकर आइए. अब 8% ऊपर लुपिन. राहुल आपकी कवरेज है क्या लुपिन? जी है. सी अनुज दीज आर ये कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो इतने खराब वक्त से गुजर चुके हैं. ये सब टर्न अराउंड है, और जब टर्न अराउंड होता है तो कुछ कुछ कहना नहीं है कि ये कहाँ रुक सकते हैं. एंड हालांकि ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, बट 2020 में आपकी और मेरी काफ़ी चर्चा हुई थी ये न्यू एज स्टॉक्स को लेकर, जोमैटो, पेटीएम वगैरह. जब ये टूटे थे तो कैसे टूटे थे, पर जहाँ से वो टर्न होके फिर उन्होंने रैली किया था, फिर देन देयर इज नो सेइंग वेयर इट इज. और ऐसे बहुत सारे नाम हैं. इवन इन रियल एस्टेट DLF का हम जिक्र कर सकते हैं. 1300 या 1400 का हाई था DLF का, वहाँ से टूट के आई थिंक कुछ 100-150 रुपये हो गया था. अब शायद 750-800 रुपये जो भी भाव है. सो आई थिंक देयर इज नो टेलिंग, क्योंकि वैल्यूएशंस इतने डिप्रेस्ड हो गए थे, मार्जिन्स इस कदर कोलैप्स हो गए थे. और फिर यू हैड एल्केम्स, ओलंपिक्स ऑफ द वर्ल्ड कम इन, सब 20, 22, 23, 25 टाइम पे जा रहे थे. लेकिन आई थिंक दिस इज आई थिंक लुपिन का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अगले 2 साल में, इट कुड लैंड अप बीइंग अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर टू द ओवरऑल फार्मा इंडेक्स. फार्मा आई थिंक ओवरऑल वी लाइक द स्पेस. We like Cipla in the large cap space. We like Sun in the large cap space. But this could be a virtual dark horse. I think Eris is another one, Anuj, from the small cap space that we're fairly confident. Okay, since आपने Zomato की बात की, अब यहाँ प्रॉफिट बुक करना है या अभी बने ही रहना है यहाँ पर? I think we are close to booking profits, Anuj. I think 40 का stock, I think, what is it right now? 180, 190? Yeah, so I think we can certainly look at booking some profits, Anuj. I think most triggers are out of the way in the short to medium term. तो थोड़ा प्रॉफिट अगर आपने आई थिंक अनुज ये जर्नी में जहाँ भी आपने जोमेटो में पैसा लगाया होगा आपका बना होगा. यू नीड नॉट हैव कॉट द बॉटम. नॉट अ बैड प्लेस टू बुक प्रॉफिट्स. ओके राहुल, बहुत बहुत